सागर पर पुल बनाने के लिए भगवान ने महादेव को याद किया। और जब किसी को कोई पुल बनाना हो इस पार से उस पार जाने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए तो महादेव का सहारा लेना ही होगा। तारे तारे तू हो शंभो, तारे तारे तू, तारे तारे तू शंभो, तारे तारे तू। आयो हाँ, आयो हाँ, आयो शरण तुम्हारी बाबा, तारे तारे तू। आयो शरण तुम्हारी बाबा, तारे तारे तू। महादेव की, खड़गेश्वर महादेव की, रामेश्वर महादेव की, भावेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। तारे तू ओ बोले, तारे तारे तू, तारे तारे तू ओ भोले, तारे तारे तू। आयो हाँ, आयो हाँ, आयो शरण तुम्हारी बाबा, तारे तारे तू। तारे तारे तू रे प्यारे, तारे तारे तू, तारे तारे तू रे भोले, तारे तारे तू। आयो शरण तुम्हारी बाबा, तारे तारे तू। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे, हम क्या प्रमाण दे हो बाबा, क्या प्रमाण दे ओ बाबा क्या प्रमाण दे। ओ भोले क्या प्रमाण दे, ओ प्यारे क्या प्रमाण दे। जहर पिया, जहर पिया, अमृत दिया, अमृत दिया। ये कथामृत भोले बाबा का ही दिया हुआ है। और हमारी जिंदगी की विषम परिस्थितियों का जहर भोले बाबा का ही पिया हुआ है। जहर पिया, अमृत दिया, जहर पिया, अमृत दिया, जहर पिया, अमृत दिया। इतना उदार तू, इतना उदार तू, आयो शरण तुम्हारी बाबा, तारे तारे तू। आयो शरण तुम्हारी बाबा, तारे तारे तू। आयो शरण तुम्हारी बाबा, तारे तारे तू, तारे तारे तू हो बाबा, तारे तारे तू, तारे तारे तू रे बाबा,
बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। 3 दल वाला बेलपत्र 3 नेत्र वाले शिव पर चढ़ा दिया जाए सावन के महीने में, तो त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। अब इससे जैसा भोला कौन होगा बताओ, है? अखंडैरविल्वपत्रैश्च पूजये शिव शंकर कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। जहाँ ये कथा हो रही है, यहाँ सामूहिक विवाह होते हैं ना, लोग कन्यादान लेते हैं। एक एक कन्यादान, कोई 2-2 कन्यादान, कोई 4-4, 5-5 कन्यादान लेता है। लेकिन क्या कहता है ये ग्रंथ, अखंडैर्बिल्वपत्रैश्च, बेलपत्र में कोई छेद न हो, कटा पिटा न हो, डंठल दार हो, थोड़ा सा डंठल तोड़ो और उस पर श्री राम जय राम लिखो और उस बेलपत्र को उल्टा चढ़ा दो शिव के ऊपर से दूध की धार चढ़ा दो। अखंडैर्बिल्वपत्रैश्च पूजये शिव शंकर कोटि कन्या महादानम। एक बेलपत्र चढ़ाने का 1 करोड़ कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। और कोई है देवता ऐसा? तार तार तू हो बाबा, तार तार तू, तार तार तू हो बाबा, तार तार तू। आयो आयो शरण तुम्हारी बाबा तार तार तू, बाबा तार तार तू। जय भोले। हर हर तार तार तू हो बाबा, तार तार तू, तार तार तू हो बाबा, तार तार तू। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ये रामायण में उत्तरकांड में ये स्तुति है। तुम पे कुछ नहीं आवे, रामायण सामने रखो, स्तुति को बोलते जाओ और केवल जल, उसमें चावल डाल लो, दूध डालो, चीनी डाल लो, थोड़ा सा शहद, कुछ ना आवे, बस ढार दो, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएगा साहब। ऐसा भोला तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। भगवान राम के पास जाओगे, उसे चरित्र चाहिए, स्वभाव चाहिए, साधना चाहिए, दैन्यता चाहिए। ये तो रावण को भी दे देता है, बेटा तू जा, ले जा, तू जो कुछ हो, जो तेरी मर्जी, तू जाने तेरा काम जाने। मेरे पास आया ना, ले जा जा, क्योंकि उसका नाम अवडर दानी है, आशुतोष महादेव है। तार तार तू हो बाबा, तार तार तू, तार तार तू हो बाबा, तार तार तू। आयो आयो शरण तुम्हारी बाबा तार तार तू, भोले तार तार तू।
पन्ना पुजारियों को पता चल जाए कि मरघटी से सीधा आया, नहा के नहीं आया, तो ठाकुर जी के मंदिर में घुसने नहीं देंगे। हैं? अरे घरवाली घर में नहीं घुसने देती, मरघटी में से आए हो ना, चलो नहा के आओ, तो घरवाली नहीं घुसने दे रही हो। भोले बाबा कहता कि बेटा राख लिया तू स्वयं, है मरघटी से सीधा मेरे पास आ जा, है मैं उसे तेरे को अपना लूंगा। ऐसा बोला है कहीं कोई बताओ? हमें सामर्थ्य न हो, भोले बाबा के किसी व्रत को उद्यापन करने की जरूरत नहीं है। और कोई व्रत करोगे तो ये उद्यापन करो, वो उद्यापन करो, ऐसा करो वैसा करो, इसका व्रत रख लो और जब तक हो करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, जयराम जी की है, कभी कोई उद्यापन की बात नहीं आती साहब। इसकी प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं है। चले जाओ नर्मदा में स्नान करो, डुबकी लगाओ, जो हाथों पर जाए वही भोले बाबा। नर्मदा के कंकर और सब होते हैं, अरे बोलो तो, नर्मदा के कंकर और सब होते हैं, कोई जरूरत नहीं प्रतिष्ठा वगैरह की। और ठाकुर जी रखो खुले खुलाए, प्रतिष्ठा ज्यादा न कराओ, क्योंकि आज हमने घर में प्रतिष्ठा करा ली, कल कोई पूजा वाला हुआ, अरे खुले रखो, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ घूमते है रही है तो ठीक है ना, दूसरे दे दे ले बेटा तू कर। हाँ? तार तार तू हो बाबा, तार तार तू, तार तार तू बाबा, तार तार तू, आयो शरण तुम्हारी बाबा तार तार तू, बाबा तार तार तू। अरे भैया ये भोले बाबा तो ये कहता है कि पत्थर के भी मत बना, तू तो कहूँ नदी पे जा तो वहीं से मिट्टी इकट्ठी कर ले, वहीं से मिट्टी इकट्ठी कर और मेरी पिंडी बना, और जो कुछ पूजा करनी है कर ले, उठा के फिर मेरे को पानी में पटक दे, मैं फिर भी खुश हो जाता हूँ। पार्थिव पूजा है हरि। तोते बड़ो न कोय, और तोते बड़े शिव जी भये, सोलई लटन में लोय का भोला तेरी बोले जा प्यारे बोले भोला तेरी का भोला तेरी का भोला तेरी बोले जा प्यारे बोले बोले जा प्यारे जय हो। न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोहं सदा सर्वदा संगतोऽभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शशम्। रुद्र
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम् विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। जो इस रुद्राष्टक को भक्ति और भाव के साथ केवल पढ़ के सुना दे भोले बाबा की पिंडी के सामने, रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या, इसको कोई भाव के साथ पढ़ दे, तेषां शंभो प्रसीदति, उसके ऊपर निश्चय भोलानाथ प्रसन्न हो जाता है। और जब वह नहीं कर सको तो काऊ भारत में जाके गिर पड़ो हैं। सारी स्वतंत्रता मिल गई ना, कछु करनो न धन्नो, बस है एक लोटा ले चढ़ा दो और का करनो कछु नहीं। तार तार तू हो बाबा आयो शरण तुम्हारी शंभो तार तार, आयो शरण तुम्हारी शंभो तार, आयो शरण तुम्हारी शंभो तार तार। जिन्हें राम जी की भक्ति चाहिए वह भी मिल जाएगी भोले बाबा के यहाँ। अगस्त जी को भक्ति दे करके आए थे, अगस्त जी ने कथा सुनाई, बाद में अगस्त जी ने कहा कि भोले बाबा हमने आपको कथा सुनाई, कुछ दे तो जाओ। बोले काले को बोलो, बोले राम जी की भक्ति तो दे जाओ। बोले तथास्तु, जा भक्ति मिलेगी तेरे को राम जी। अरे जिसके पास जो होगा वो लुटाता ही तो है। अरे जिसके पास जो हो उससे मांगो तो फिर वो और खुश होता है कि चलो मेरे पास है वह चीज मांगी है ले जा। क्या नहीं है उसके पास, क्या नहीं दे सकता वो। इसलिए राम जी ने रामेश्वर की स्थापना करी। हे महादेव, हे शंभो, हे भूतनाथ, हे डमरू वाले श्यापन वाले, है त्रिशूलधारी, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। भोला है, भोला है, पागल नहीं है, सरल है, बेवकूफ नहीं है, नंगा है पर दरिद्र नहीं है, त्रिशूल है पर शिकारी नहीं है, कमंडल है पर भिखारी, सन्यासी है पर भिखमंगा। ऐसा सन्यासी है कि दुनिया को बांटता है। भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। एक बात और बता रहा हूँ, भोले बाबा के जो भक्त होते हैं ना, वो यदि भोले बाबा की उपासना करें तो ये भोलानाथ ऐसा विचित्र है कि कैसा भी व्यक्ति हो कुछ दिन साधना करेगा उसे अपने जैसे ही बना लेता है, अपने जैसा ही उदार, दानी, सन्यासी, महात्मा है।